नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भाई धर्मेंद्र पर। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। प्रश्न नंबर 1, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? इसका आंसर है मोहम्मद गजनी। प्रश्न नंबर 2, मोहम्मद गजनी ने सभी आक्रमण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 व 1026 के मध्य। प्रश्न नंबर 3, मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 4, मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण के समय भारतीय आर्य विद्वान अल-बिरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद की। प्रश्न नंबर 5, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। प्रश्न नंबर 6, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी द्वारा। प्रश्न नंबर 7, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। प्रश्न नंबर 8, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। प्रश्न नंबर 9, तराइन की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। प्रश्न नंबर 10, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? इस अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न नंबर 11, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। प्रश्न नंबर 12, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। प्रश्न नंबर 13, किस किस शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 14, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? इसका आंसर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 15, सन 1329 और 1330 के बीच किसके तांबे के सिक्कों के रूप में परिणामस्वरूप मुद्रा संकेतिक प्रचलित की? इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न नंबर 16, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। प्रश्न नंबर 17, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। प्रश्न नंबर 18, इनाम भूमि किसे दिए जाता था? विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को। प्रश्न नंबर 19, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी? इसका आंसर है रजिया सुल्तान, जिसने 1236 से 1240 के मध्य शासन किया था। प्रश्न नंबर 20, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 21, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मार्को से। प्रश्न नंबर 22, भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? मोहम्मद गजनी। प्रश्न नंबर 23, कौन अपने को बुद्ध शिकन कहता था? मोहम्मद गजनी। प्रश्न नंबर 25, मोहम्मद गजनी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? हिंदूशाही राज्य के विरुद्ध। प्रश्न नंबर 26,
हिंदुशाही राज्य की राजधानी थी? उदय भंडारपुर। ओ हिंद। प्रश्न नंबर 27, मोहम्मद गजनी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? इसका आंसर जाटों के विरुद्ध। प्रश्न नंबर 28, हिंदुशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गलनिवश आत्मदाह कर लिया? इसका आंसर जयपाल ने। प्रश्न नंबर 29, मोहम्मद गजनी किस वंश का था? यामिनी वंश का। प्रश्न नंबर 30, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? शहनामा का लेखक फिरदौसी। प्रश्न नंबर 31, मोहम्मद गजनी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फ्रांसीसी संस्कृत का केंद्र बना गया था? लाहौर। प्रश्न नंबर 32, किसने ढोल की तेज आवाज किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति की चिंता के साथ स्वयं को जला लेने का दृश्यों का भयंकर चित्रण किया है? इब्न बतूता। प्रश्न नंबर 33, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। प्रश्न नंबर 34, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इल्तुतमिश ने। प्रश्न नंबर 35, लाख बख्शी के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? इब्न कुतुब ऐबक। प्रश्न नंबर 36, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? इसका आंसर है खान। प्रश्न नंबर 37, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुब ऐबक। प्रश्न नंबर 38, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। प्रश्न नंबर 39, दिल्ली का पहला सुल्तान सुल्तनत तुगलक सुल्तान कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। प्रश्न नंबर 40, पंजाब में हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कलर ने। प्रश्न नंबर 41, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति संबंधन था कि वह दूसरे की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरे के रास्ते से अधिक। प्रश्न नंबर 42, अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? मोहम्मद गजनी के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 44, शासक द्वारा गुलाम वंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर 45, दक्षिणी अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 47, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? इसका आंसर है 17 बार। प्रश्न नंबर 47, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। प्रश्न नंबर